हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनवरी की बोनस रीडिंग। ओके, आज एक गुड न्यूज़ है आप लोगों को देने के लिए मेरे पास, विच इज़ के आप मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो रीडिंग्स। ओके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये जो चैनल है ये जोडियक रीडिंग्स के लिए है। यहाँ पे सभी राशियों की रीडिंग होती है और उस पर पिका कार्ड रीडिंग होगी जो सभी के लिए है। कोई भी राशि वाला पर्सन उस रीडिंग्स को देख सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ जैसे आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करा है उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दिखाइए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, ओके। और अगर आप कोई टैरो रीडिंग वगैरह लेना चाहते हैं, क्रिस्टल परचेज करना चाहते हैं या फिर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड और लाइव कोर्स दोनों ही अवेलेबल हैं। ओके, एंड आप रीच आउट कर सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के यानी लगन साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सभी चीजें सभी को रेजोनेट नहीं होती हैं, तो गाइडेंस के तौर पे, एंटरटेनमेंट के तौर पे इन रीडिंग्स को लीजिए और जो आपसे रेजोनेट होता है उसे लीजिए और जो नहीं होता है उसे जाने दीजिए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके, पहले लेंगे 3 कार्ड्स जर्नल मैसेजेस के लिए। एंड मेरा मन हो रहा है कि पहले हम ऑरेकल कार्ड्स ही ले लेते हैं। ओके, मैसेज फॉर एरीज। वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। ओके, कहीं ना कहीं में भी आप अपना जो भी एफर्ट पुट कर रहे हैं किसी भी चीज में तो वो पे ऑफ करेगा, कर रहा है। आप कंसिस्टेंट रहिए। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। जब आप लगातार किसी चीज के लिए एफर्ट करते हैं तो वो चीज़ होनी लाजमी है। उसमें समय कितना लगता है कितना नहीं लगता वो एक अलग चीज़ है, बट आपका हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ करता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप सीखते हैं अगर वो इमीडिएटली काम नहीं आ रही, वो थोड़े टाइम बाद आती है बट आती ज़रूर है। ठीक है, ओके। एंड लेट्स सी अनदर मैसेज फ्रॉम एंजल एंड एंसेस्टर्स। वी हैव स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अगेन बार बार आपको यही बोला जा रहा है कि आपको अपनी सोल की आवाज़ को सुनना है। दिमाग में जो चल रहा है उसको नहीं, जो लोग कह रहे हैं उसको नहीं, जो सोसाइटी के हिसाब से सही है वो नहीं, जो आपकी सोल कह रही है वो एक्चुअली में क्या है, जो आपका दिल चाह रहा है। ठीक है, कई बार दिल हमें फंसा भी देता है, हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट खुशी हमें तभी मिलती है जब हम अपने दिल की कर लेते हैं, उसके बाद चाहे रिग्रेट ही हो। ठीक है, तो हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेके आप अपने हार्ट की बात को सुन सकते हैं और अपनी सोल जो चाहती है उसको कर सकते हैं। ठीक है, वो और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम टैरो कार्ड्स। ओके, 10 ऑफ कप्स आ रहा है, तो यहाँ पे फैमिली टाइम या फिर इमोशनली बहुत ही अच्छा फील कर सकते हैं आप। ओके, एंड इट कैन बी के कोई पार्टनर यहाँ पे अगर आपका है, कोई लव इंटरेस्ट है तो वो कहीं ना कहीं आपको शादी के लिए कंसीडर कर रहे हैं या शादी के लिए कोई रिश्ता आ सकता है, इस तरह की भी एनर्जी लग रही है। बच्चों के साथ में भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आपको बहुत सारे कलर्स दिख सकते हैं, यहाँ रेनबो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कलरफुल चीज़ें दिख सकती हैं जो बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर होती हैं। ठीक है, ओके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये एक आरामदायक समय दिखा रहा है, लाइक योर माइंड नीड रेस्ट। ओके, मे बी यू आर डूइंग समथिंग जिसमें आप ब्रेक नहीं ले रहे, तो ब्रेक ले लेके अगर उस चीज़ को करेंगे तो कॉन्शियस होके कर पाएंगे। ठीक है, और रेस्ट भी ज़रूरी है काम के साथ साथ। ये एक मैसेज है कि आपका रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। और रेस्ट ना, ये नहीं होता कि जैसे लोग करते हैं कि भाई पूरी जवानी भागेंगे और फिर बुढ़ापे में शांत होकर बैठ जाएंगे, तब तक आप उस रेस्ट को मीनिंग ही नहीं समझे कि रेस्ट इसीलिए है कि आपका माइंड और आपकी बॉडी रेजुविनेट हो सके और बेटर प्रोडक्टिविटी कर सके एक्चुअली में। ठीक है, इसीलिए माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, बॉडी को भी रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बट अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो बॉडी को तो भगाना चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा बॉडी चलती है उतना ज़्यादा माइंड रेस्ट पे रहता है। बट हाँ, ओवर एग्जॉशन नहीं करना चाहिए कि आप बस पूरे दिन गधा मजदूरी कर रहे हैं और रेस्ट नाम की चीज़ नहीं है। जस्ट बिकॉज यू वांट मनी और यू वांट टू प्रूव पीपल कि हाँ भाई आप भी वर्दी हैं यहाँ पे इस प्लेनेट पे रहने के, ऐसा नहीं है। आपको आराम भी साथ साथ करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो रात ना होती। ठीक है, डॉन और इवनिंग ना होती जहाँ पे रात और दिन मिलते हैं। ठीक है, ये सब ना होता तो साथ साथ ही दिन के बाद रात ज़रूरी है, ऐसे ही काम के बाद एक शांति ज़रूरी है साथ साथ ही।
ओके वी हैव मल्लिका ऑफ कॉइन्स विच इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके यहाँ पे अगेन अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। ओके ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं खुशहाली रह सकती है, मनी में बहुत ही अच्छी एनर्जीज रह सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप का बहुत ही मेजर रोल है। ठीक है, अगर आपका घर ईस्ट फेसिंग है तो अगेन आपके घर में खुशियाँ आती है, नॉर्थ फेसिंग है तो आपके घर में पैसा आता है, साउथ फेसिंग में भी पैसा आता है, बट यस आप रेमेडीज डिफरेंट करा सकते हैं। ठीक है, अगेन धूप क्या है, हमारे सोलर प्लेक्सिस चक्रा से जुड़ा है सन। ठीक है, वहां पर मेडिटेट करने से, नाभि पे मेडिटेट करने से पैसा आता है। ठीक है, बहुत ही सीक्रेटिव बात है ये, तो यस ये भी आप कर सकते हैं। और खुलकर सांस लीजिए, लाइक पेट तक सांस लीजिए। और मल्लिका ऑफ कॉइन्स यहाँ पे इज ब्रिंगिंग वेरी मच प्रॉमिस कि आप अगर एफर्ट्स डालते हैं तो रिजल्ट्स भी फ्रूटफुल आएंगे। ठीक है, हाँ अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे तो एफर्ट तो पहला बनता है, बट एफर्ट करने के बाद रिजल्ट ना आए ऐसा नहीं होगा, ज़रूर आएंगे रिजल्ट्स। ओके, तो जस्ट डू योर बेस्ट। ओके, तो यस यहाँ पर आपकी जनरल रीडिंग के लिए इतने ही मैसेजेस हैं कि अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और अपने एफर्ट्स को करते रहिए। ओके, तो यस ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। कि लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम 3 कार्ड लेंगे। हम देखेंगे करंट एनर्जीज आपके पर्सन की या आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं। ठीक है, यू वर्सेस देम ही ले लेते हैं, 2 कार्ड आपके लिए और 2 आपके पर्सन के लिए। ओके, थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी बताएंगे, 2 आपके पर्सन की एनर्जी को बताएंगे। ओके ओके, दिस कार्ड डेक इज वेरी हार्ड टू शफल। again okay 2 cards for my subscribers, ace of staff यानी ace of wands एंड शाबानु। ओके, एम्प्रेस एनर्जी। एंड आपके पर्सन के लिए यहाँ पे हमारे पास है सन ऑफ कप्स एंड आशिका। ओके, तो यहाँ पे तो लाइक फुल ऑन लवी डवी ही एनर्जी है कि आप जो हैं अपनी पूरी पावर में हैं, आप एक्शन तो लेना चाह रहे हैं, बट आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जैसे सामने वाला पर्सन ही एक्शन ले। आप इतना ज़्यादा रिलैक्स हैं इस कनेक्शन को लेके, या फिर आपको रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि अब मे बी एफर्ट्स आपको नहीं करने, अब एफर्ट्स ये पर्सन करेंगे। ठीक है, आपको बस एंजॉय करना है। मे बी यू हैव डन इनफ। ठीक है, आपने इनफ वर्क कर लिया, अब आपका रिलैक्सेशन का टाइम है, रिसेप्टिविटी का टाइम है, ताकि ये पर्सन आपको शो करेंगे दैट दे आर ऑल्सो देयर फॉर यू। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि आप भी एक्शन ले सकते हैं, बट स्ट्रांगली, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी इतनी स्ट्रांगली, आप बहुत बैलेंस लग रहे हैं एक्चुअली। इस पर्सन की एनर्जी लेकिन बहुत ही ज़्यादा लवी डवी आ रही है। ठीक है, सन ऑफ कप दिखा रहा है कि दैट दे वांट टू रीच आउट टू यू, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक इमेजिनरी ब्रिज है। ओके, जो इस पर्सन के सामने आ रहा है, दिस इमेजिनरी ब्रिज एक्चुअली शोज कि हमारे इमोशंस कैसे ख्यालों में चीज़ें पहले बनाते हैं और फिर पहले एनर्जी में वो चीज़ें बनती हैं, फिर वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती हैं खुद ब खुद, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वही चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके पास रीच आउट करना चाहते हैं बिकॉज दे फील वेरी सेफ, वेरी कॉजी विद यू। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको वो जो कंफर्ट जोन मिल रहा है आपके साथ, वो और किसी के साथ नहीं मिलता। यू कैन सी एंजल वाइब्स हियर। तो यस यहाँ पे एंजेलिक प्रोटेक्शन भी है इस कनेक्शन में, डिवाइन प्रोटेक्शन। वो इस तरीके से हम कह देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं तो भगवान 100 कारण बना देता है कि आप लोग फिर से एक साथ आ जाएं। ठीक है, स्पेशली, और अगेन दूसरा होता ही नहीं है प्यार में, या ना आप होते हैं ना वो शख्स होता है। इट इज़ जस्ट लव। लव अपने आप से ही अपने आप को अट्रैक्ट करता है, आप ऐसा मान सकते हैं। तो आपके अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं वो सामने वाले के अंदर भी हो रही हैं, उतने ही लेवल की हो रही होती हैं। तो अब अपना अपना लेवल आप खुद देख लीजिए कि आपका कितना लेवल है ना। और अगेन आपकी कई बार क्या होता है, आपके इमोशन से आपको पता चलता है, कई बार आपकी सेक्सुअलिटी से आपको पता चलता है कि यू आर वेरी मच इन लव। तो इट कैन बी डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल, बट ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार में है, इमोशनल बहुत फील कर रहे हैं और इमोशनली इन्वेस्ट भी करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, बिकॉज दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू। यहाँ पे मे भी हो सकता है कि एज गैप हो आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे नाइट की एनर्जी, और कहीं ना कहीं इनको लाइक आप वो जूसी फ्रूट लग रहे हैं जिसका हमेशा से इनको इंतज़ार था। ओके, पोमेग्रेनेट्स की एनर्जी है जो फर्टिलिटी को दिखाता है कि लाइक यू हैव एवरीथिंग, यू कैन टर्न लाइक रॉक्स इनटू गोल्ड। कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा आपकी वो
रिचनेस ऑफ वाइब नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है ये फाइनेंशियल नहीं है, बट कहीं ना कहीं होता है ना फेमिनिन, जैसे मदर होती है, आप कहीं से भी घूम फिर कर आ जाएं, कितनी भी गंदी एनर्जी ले आए, बट कई बार जो अच्छी वाली मम्मियाँ, लाइक सॉफ्ट वाली मम्मियाँ होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एनवायरनमेंट को एकदम टर्न अराउंड कर देती है, मेरा बच्चा वगैरह करके वो सब कुछ आपका अपने अंदर समेट लेती है और फिर से हील भी हो जाती है, खुद भी हील हो जाती है, आपको भी हील कर देती है। और वो फेमिनिन विजडम है कि माँ देखते ही बता देती है कि भाई मेरे बच्चे का मुंह उतरा हुआ है, अरे आपको कोई तकलीफ तो नहीं, आज आपका मूड ऑफ लग रहा है, लाइक आपको शायद खुद को ना पहले पता चले बट उनको चल जाता है, क्योंकि ये फेमिनिन विजडम है, तो वो में भी आपके अंदर है। और ज़रूरी नहीं है कि आप में एक मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आपको इमोशंस की समझ है तो आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन हैं, और फेमिनिन होना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे ही लड़कियों का मैस्कुलिन होना कोई बुरी बात नहीं है, हमको पूरा होना है, हमें दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना है। लड़कियां जैसे आजकल तो लड़कियों का मैस्कुलिन होना जरूरी ही हो गया है, दैट दे नीड टू हैव फाइनेंशियल सिक्योर, ठीक है, उनको फाइनेंशियल अपना थोड़ा इंडिपेंडेंसी चाहिए, सब चाहिए, तो उसके लिए तो आप बिल्कुल एकदम कॉन्शियस रहेंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देंगे और बहुत ही फायरी एनर्जी में रहेंगे, तो ही वो सब चीज़ें कर पाएंगे ना। तो ऐसे ही हमें पूरा होना है, हमें एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं चाहिए कि लाइक हमें सिर्फ पैसा चाहिए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं, आपको रिश्ते भी चाहिए, आपको गुड हेल्थ भी चाहिए, आपको बच्चे भी चाहिए, आपको बुजुर्ग भी चाहिए, आपको सब चाहिए, आपको होलसम चाहिए, सब चाहिए होता है इंसान को, हमें सब कुछ चाहिए। तो सब कुछ जिसके पास है ना, चाहे वो सही मात्रा में लाइक थोड़ा 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 भी है, बट वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड के किसके पास सिर्फ पैसा है, ठीक है, वो कंगाल है मेरे हिसाब से, सिर्फ पैसा लेके बैठा है तो, या सिर्फ अपनी एरोगेंसी लेके बैठा है, या सिर्फ रिश्ते लेके बैठा है तो उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कुछ भी करने के लिए, हर चीज़ के पीछे सोचना पड़ता है, ठीक है, तो वो एक तरह की अबंडेंस नहीं है, अबंडेंस इज लाइक सब कुछ है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर वो चीज़ आपकी, यार मैं ज्ञान देने लगती हूँ ना, वो ज्ञान मेरा अंदर से निकल कर ही स्टॉप होता है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर यू आर लाइक अ कंप्लीट पैकेज टू देम, ठीक है, लाइक जो इस पर्सन को चाहिए वो प्यार, वो नर्चरिंग, वो आपके पास है, ठीक है। और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। ओके, वी हैव हेरोफेंट इन रिवर्स। ओके, यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं, इस डेक में मैंने रिवर्स कार्ड्स नहीं लिए हैं, बट इसमें मैं लूँगी क्योंकि दिस इज़ ईजी टू रीड, क्योंकि ये दूसरा टाइप का डेक है, ठीक है। तो यस, यहाँ पे किसी कंफ्यूजन से हटकर कहीं ना कहीं आप लोगों को मे भी एक दूसरे पे कमिट करना पड़ेगा, लाइक आपको भी यस बोलना पड़ेगा इस पर्सन को, चाहे एनर्जेटिकली सही, कि ये ही मेरे पार्टनर हैं और कोई नहीं हो सकता, बस यूनिवर्स ने जब मर्जी लाएं ये ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी, मे भी और लोगों के बीच में या और टॉक्सिसिटी के बीच में आपको इनको चुनना पड़ेगा, इस रास्ते को चुनना पड़ेगा, कन्फ्यूजन की जगह यहाँ पर ना छोड़िए, ठीक है। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों को समझ रहे हैं, और यहाँ पे हेरोफेंट इन रिवर्स है, तो मे बी अगर लाइक और सोसाइटी के इश्यूज हैं या और इश्यूज हैं जो भी लाइक आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें आप लोगों को जाने देनी होंगी, ठीक है, तब ये कनेक्शन में भी आगे बढ़ सकता है। एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। यस, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी हो सकती है और इस पर्सन की इस कनेक्शन में रहने की, बट अगेन यू हैव टू फ्री योर सेल्फ। यू कैन सी हाउ दिस कार्ड इज गिविंग अ फ्रीडम वाइब। तो फ्रीडम की वाइब जब आपके अंदर आएगी ना, दैट यू आर फ्री, तब में भी ये कनेक्शन मैनिफेस्ट होगा। और अगेन स्पिरिचुअलिटी का यही एक सार है कि आप फ्री हो जाइए, सरेंडर कर दीजिए लाइफ पर। अब आप उसको लाइफ बोलें, यूनिवर्स बोलें, गॉड बोलें, अपने धर्म में हमारे डाइटीज हैं उन वो बोलें, लाइक करना आपको ये है कि यू हैव टू बी फ्री लाइक अ चाइल्ड। जैसे चाइल्ड होता है ना कि माँ बाप के भरोसे है, वो कहाँ उसको ले जा रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता, वो बस खिलखिलाता रहता है। ऐसे ही हमें लाइफ पे सरेंडर करना है। नेचर की इतनी ज़्यादा पावरफुल विजडम है। अभी जैसे कि मैंने फेमिनिन विजडम बताया, आप समझ सकते हैं कि एक लड़की में या एक अच्छी महिला में कितनी विजडम होती है, तो प्रकृति में कितनी विजडम होगी, ठीक है ना। वो प्रेमानंद जी भी बोलते हैं ना, गई बच्चा के पेट आ जाएगा निकुंज रस, मतलब माँ जो लेडी बनने वाली होती है, बच्चा अभी बाहर नहीं आया होता और पहले ही उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क आने लग जाता है। तो प्रकृति इतना ख्याल रखती है हमारा, एवरीथिंग इज देयर फॉर अस, हमें सब अबंडेंस हमारे लिए ऑलरेडी दे रखी थी, चाहे इतनी डेवलपमेंट नहीं भी हुई थी, तब भी नेचर इतनी है कि आपको सब कुछ दे सकती है, ठीक है ना। तो नेचर पे भरोसा कीजिए, उसने आपको यहाँ पर लाई है तो
आपका भरण पोषण भी करेगी, बट हाँ अपने एफर्ट ज़रूर करते रहिए, ठीक है। अपना मेहनत करिए, आपको फल ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका कर्म हो उसी का फल आना, चाहे अच्छा करा है तो भी, बुरा करा है तो भी। जो आपने करा है, जो आपने बोया वही आप काटोगे, सिंपल एज दैट, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है। तो यस, दिस वॉज योर रीडिंग। अभी एक एडवाइस भी देख लेते हैं टू एंड द रीडिंग। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। जिसको भी शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, जिसको भी, फैमिली को तो नहीं कर सकते टैरो रीडिंग, बट फ्रेंड्स को तो कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव, ओ माय गुडनेस, सी लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स। अब भी मैंने क्या बोला, दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स, कि आप जो कर रहे होते हैं ना दिल से, लाइक ये नहीं कि काम निपटा दिया, आप यू शुड बी प्रेजेंट देयर, यू शुड बी लविंग इट एंड सी अगेन वही फ्रूट की एनर्जी, वही लेडी की एनर्जी, वही कर्मा की एनर्जी जो मैंने आपको बोला अभी। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवार्ड्स, ठीक है। आपको सिर्फ अपने आप को आगे 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 बढ़ाते चले जाना है, अपनी मेहनत करते जाना है। रिवार्ड्स आपको ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता है, ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति हमारे लिए, हमारी माँ है, हमें सब कुछ देगी, ओके। एंड इस कनेक्शन में भी अगर सब कुछ इतना स्वीट स्वीट चल रहा है तो भरोसा रखिए उस स्वीटनेस पर, ओके। एंड अपने गुड कर्मास करते रहिए, ओके। तो यस, ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। आप टैरो कोर्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, कोई भी गाइडेंस के लिए मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं, स्पेशली जब आपका बर्थडे आने वाला हो, क्योंकि बर्थडे से पहले अगर आप उस साल की रेमेडीज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।